जिस प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई की गई, माफिया और पुलिस मिल करके जिस प्रकार से उत्पीड़न किया, 2.5 वर्ष तक मुझे जेल में रखा, मेरे परिवार का उत्पीड़न किया गया, उन सब मामले में मैं बाइज्जत बरी हुआ। जितने भी मुकदमे इन्होंने हमारे खिलाफ दाखिल किए 2012 से 17 के बीच में, कितने केस थे, कौन केस? उसमें एक लैंडफेड से संबंधित था, दूसरा आय से अधिक संपत्ति का था, तीसरा गांव समाज की ज़मीन से संबंधित था, और 3 जो है वो मुकदमे कायम कर दिए गए उस समय मेरे खिलाफ आचार संहिता के। इन सब में हम बरी हो गए। जो है कोई ऐसा केस नहीं है, 1 या 2 जो आचार संहिता के थे वो भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। यानी ये साबित हुआ कि यह जानबूझ करके उस समय के ज्ञानपुर के तत्कालीन विधायक जो किसी नेता के बड़े चहेते थे, वो उनकी बेटी, उन लोगों ने ऐसा उत्पीड़न कार्रवाई मेरे खिलाफ कराया। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय के भी मुख्यमंत्री देर से ही सही इस माफिया विधायक विजय मिश्रा को समझ गए और इन्हें पार्टी से निकाल दिया 2017 में। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा सभी पॉलिटिकल लोगों से, सभी दल के लोगों से, कि माफिया से अगर किसी भाई की लड़ाई हो तो सबको एक साथ खड़े होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। अन्यथा माफिया से लड़ाई जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माफिया के संपर्क पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत गहरे तक होते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी उसके स्रोत बहुत, क्योंकि उसके नंबर 2 के सारे कमाई होती है, सारे गुंडई और माफिया बल पर वो पैसा इकट्ठा कर रखता है। और यही कारण है कि मुझे 10 साल सफ़र करना पड़ा। 1978 से राजनीति करके मैं 2019 तक लगातार 9 चुनाव लड़ा, संगठन के अनेकों चुनाव लड़े, जिला अध्यक्ष के पद पर रहे, प्रदेश महामंत्री तक भी रहे, लेकिन कभी एक भी हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर वायलेंस का आरोप नहीं था, एक मुकदमे नहीं थे। लेकिन इतना मेरे खिलाफ कर दिया गया, मुझे जवाब देना भारी पड़ा। और हमारे परिवार को जिस मुसीबत से गुजरना पड़ा, कोई आदमी, मेरे नेता, मेरे परिवार या मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। उत्पीड़न की इंतहा तब हो गई जब मुझे मेरठ भेजा गया। मेरठ जेल में ट्रक पर बैठाकर मुझे पेशी पर लाया जाता था 800 किलोमीटर। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से यही पूछा कि रंगनाथ मिश्रा कितने बड़े आतंकवादी और माफिया हैं कि जिन्हें 800 किलोमीटर आपको जेल में रखना पड़ रहा है। सरकार ने माफ़ी मांगा था। ये पहली घटना, जबकि सरकार में ऑर्डिनेंस है, विधानसभा से पास है कि एक्यूज को किसी भी जेल में रख सकती है सरकार। उसकी ड्यूटी सिर्फ न्यायालय पर इतनी है कि समय पर उसे वो वहाँ उपस्थित करा दे। लेकिन फिर भी हमारे मामले में हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और इन्होंने हमें मेरठ से लाकर फिर लखनऊ में रखा और माफ़ी मांगते हुए उनसे क्षमा मांगी और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ। इससे स्पष्ट है कि मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है। क्या कहेंगे? अभी आप विकास के बारे में बता रहे थे। विकास के बारे में तो यही कहना है, मोदी का भी नाम ले रहे थे। मोदी का नाम इसलिए ले रहा था कि बगल में प्रधानमंत्री हैं हमारे जनपद के। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों में ताकत होती, क्षमता होती, सक्षम होते, तो इस भदोही जनपद के भी विकास में 4 चांद लगता। एक अदना सा जिला अस्पताल नहीं बन पाया यहाँ पर भदोही में, तो सिर्फ इस नाते कि यहाँ के जनप्रतिनिधि में दम नहीं है, यहाँ का जनप्रतिनिधि बाहरी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भदोही की जन्मभूमि से कोई लगाव नहीं है। अन्यथा इतना बड़ा अवसर था, अगर ये प्रयास होते, लोकसभा और विधानसभा में मामला उठाते, न भी व्यक्तिगत मिलते, तब भी भदोही का विकास बनारस से थोड़ा ही बहुत कम रह जाता। इस तरह से विजय मिश्रा पे इन दिनों कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो भी कार्रवाई कम है। विजय मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी है, 70 मुकदमे हैं। और इस मामले में मैं कहूँगा
कि हालांकि हम बीजेपी में नहीं हैं, बहुत हमारे अच्छे संबंध भी नहीं रहे बीजेपी में जब मैं था योगी आदित्यनाथ से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपराधी के खिलाफ, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की है, वो बधाई के पात्र हैं। उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि विजय मिश्रा जैसे दुर्दांत अपराधी को जो कार्रवाई की है वो कम किया है और भी होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ से संबंध कब आपके अच्छे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा भी कोई वो नहीं है कि भाई एक स्कूल में पढ़ने वाले लोग जो है बाहर जब मिलते हैं तो बड़ी दोस्ती ही रहती है। तो आखिर आने वाले चुनाव में ये माना जाए कि आपकी घर वापसी हो सकती है? मैं बसपा में हूं और मुझे सुकून है कि मैं बसपा में हूं। जो है प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, पहले तो ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया गया था, और जब विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई तो माहौल ये भी लोग, तमाम लोग जो उनके लोग हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, विजय मिश्रा कर रही है उत्पीड़न। आप भी ब्राह्मण हैं, आप इसको किस तरीके से? नहीं, मैं तो उसी समय कहा था कि विजय मिश्रा को एज ए ब्राह्मण नहीं देखना चाहिए। अगर किसी अपराधी को जाति से आप देखेंगे तो फिर किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो किसी न किसी जाति में पैदा हुआ है। ये किसी जाति और मजहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई शुद्ध अपराधी के खिलाफ है। अगर कोई विजय मिश्रा के बारे में कहता है ब्राह्मण के नाते अपराधी हो रहा है, अपराध कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से वो अपराध में संलिप्त है और विजय मिश्रा से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ अपराध में उसका भी हिस्सा है। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे थे उसमें बसपा कैंडिडेट थे और आप काफ़ी आक्रामक थे बीजेपी पे, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन इधर भी देखने को मिल रहा है बहुत संतुलित बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं आलोचना कर ही रहा हूँ कि अभी आपके सामने, अब आप न पकड़ पाए अलग बात है। मैंने कहा कोरोना में कितने लोग मर गए सड़क पर, ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो सरकार की ये आलोचना है ना।